Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class 10 students, we will discuss now today's topic, that is coal and petroleum. That is the last topic in management of natural resources. तो coal and petroleum जो है, these act as our important fossil fuels. तो coal and petroleum are fossil fuels. These are fossil fuels. तो कोल और पेट्रोलियम जो है वो फोसल फ्यूल्स एक्ट करेंगे एज दे आर फॉर्म्ड बाय रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फोसल फ्यूल्स बिकॉज दे आर टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है, दीज एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो कोल एंड पेट्रोलियम एक्ट्स एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम देखेंगे पेट्रोलियम की अगर हम बात करेंगे या कोल की अगर हम बात करेंगे, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मल पावर प्लांट्स. तो कोल जो है थर्मल पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी विच वी विल यूज. तो जिसको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रन मशीन्स, in order to use it for some domestic purposes etc, that is from the coal. तो मेरे कहने का यहाँ पे मेन मतलब है कि ये जो कोल और पेट्रोलियम है, इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज हेयर दैट दीज एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम कोल की बात करेंगे तो कोल इज यूटिलाइज्ड फॉर द थर्मल पावर प्लांट्स. तो थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं. जलाने के बाद वहाँ पे वो वाटर को गर्म करते हैं. उसके बाद जो स्टीम वहाँ पे उठता है, उस स्टीम की वजह से टर्बाइन्स वहाँ पे फ्लो होते हैं और उन टर्बाइन्स की वजह से बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और यही इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रन द मशीन्स इन फैक्ट्रीज, या हमारे घर पे यूज़ होती है टू रन आवर फैंस, टू रन आवर इलेक्ट्रिक बल्ब्स एक्स्ट्रा. So these are all the uses of coal here. इसी तरीके से अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम आल्सो एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू रन द व्हीकल्स. जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पेट्रोलियम से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चाहे हमारे पास पेट्रोल होगा, डीजल होगा, तो वो सारे चीज़ें जो हमें पेट्रोलियम से मिलती है, दैट्स आल्सो टू बी यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू रन आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो अब अगर हम थोड़ा सा कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये तो थे यूजेस. तो पेट्रोलियम जो होता है, इससे हमें पेट्रोल मिलेगा, इससे हमें डीजल मिलेगा. तो डीजल के साथ साथ केरोसिन भी मिलेगा, केरोसिन के साथ साथ पैराफिन वैक्स और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे. और ये डीजल पेट्रोलियम जो है, दैट्स टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू रन आवर व्हीकल्स, इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दिस इज रिगार्डिंग द कोल एंड पेट्रोलियम. दीज आर द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम. तो अगर हम बेसिकली देखेंगे कोल, इस कोल में होता क्या है कि जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इस कोल में कार्बन होता है. तो इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या होता है, इनमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन कंटेनिंग एसोसिएटेड विद द कार्बन. तो यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. तो कोल की अगर हम बात करेंगे, इट इज हार्ड, ब्लैक और रॉक लाइक, जस्ट लाइक दैट ऑफ द रॉक. लेकिन रॉक से अगर हम देखेंगे, बट लाइटर देन दैट ऑफ द रॉक. तो रॉक से ये लाइटर है. इसका अगर हम वेट अगर हम इसका देखेंगे तो वो लाइटर है देन दैट ऑफ द रॉक. तो कोल जो है हार्ड, ब्लैक,
rock like, but it is lighter than that of the rock, and contains carbon. तो कार्बन की वजह से ही ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा. विद द हेल्प ऑफ कार्बन इट बिकम्स द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दिस इज रिगार्डिंग द कोल. इसी तरीके से अगर हम पेट्रोलियम की यहाँ पे बात करेंगे, तो पेट्रोलियम भी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इट इज डार्क ऑयली लिक्विड विथ अनप्लेजेंट स्मेल. तो इसकी स्मेल भी होती है, अनप्लेजेंट स्मेल इसकी होती है. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गिव्स अस, तो इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से हम ऑब्टेन क्या करेंगे, तो डिफरेंट कंपाउंड्स आर obtained from पेट्रोलियम. जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा कि पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोलियम से हमें डीजल मिलेगा, पेट्रोलियम से हमें कैरोसिन मिलेगा, कैरोसिन के साथ साथ यहाँ पे पैराफिन वैक्स एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे मिलेगा. तो पैराफिन वैक्स जो है वो भी हमें यहाँ से मिलेगा. तो ये तो था कोल और पेट्रोलियम. तो यहाँ पे हमने इस वाले टॉपिक में क्या पढ़ा कि कोल और पेट्रोलियम होता क्या है. दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स एंड दीज फॉसिल फ्यूल्स आर टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो अब अगर हम देखेंगे यूजेस क्या है इसके, दीज एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल की अगर हम बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इसका क्या है, और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं. तो थर्मल पावर प्लांट्स में जो भी मोस्टली इंडिया में यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स इन ऑर्डर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. तो कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इन ऑर्डर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. तो होता क्या है, वहाँ पे कोल को जलाते हैं, तो वाटर को गर्म करने के लिए जो स्टीम निकलता है, दैट स्टीम इज टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू रन द टर्बाइंस. तो टर्बाइंस जो होते हैं उसकी वजह से बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. इसके बाद अगर हम देखेंगे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम भी एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है. ये पेट्रोलियम, इसमें बहुत सारे अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम दिस पेट्रोलियम, एंड दोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स एक्स्ट्रा. एंड फ्रॉम दिस पेट्रोल, डीजल, kerosene, these all are utilized by our transport system in order to move our products from one place to another place. जैसे कि हमारे कार्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स, बसेस एक्स्ट्रा, तो वो सारे चल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पेट्रोल, डीजल एक्स्ट्रा. अब अगर हम कोल की थोड़े से कंपोजिशन अगर हम देखेंगे, कोल इज हार्ड, ब्लैक, रॉक लाइक बट लाइटर देन दैट ऑफ rock. It contains carbon and that's why with the help of this carbon it acts as an important source of energy. सेकंड अगर हम देखेंगे पेट्रोलियम जो है, these are made up of the hydrocarbons. तो ये पेट्रोलियम जो है, it is dark oily liquid with unpleasant smell and different types of products are to be obtained from this petroleum, जिसमें हमने बात की डीजल, पेट्रोल एक्स्ट्रा. तो अब हम बात करेंगे कि असल में हमें यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ना है.